हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं, जो हम ये कंटिन्यू कर रहे हैं ना, बीए स्टडी पर आप आ चुके हैं। बीए सेकंड सेमेस्टर की सोशियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करा रहे हैं। टॉप 100 क्वेश्चंस कवर कराने का हमने बोला है आपको इस वीडियो से। तो अब हमने इस वीडियो में दो वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। एक में हमने 25 तक और एक में हमने 25 तक यानी कि 50 क्वेश्चंस तक कवर करा लिया। ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पे विजिट करके आप ज़रूर देखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं आज 51 से लेकर के 75 नंबर क्वेश्चन तक। ओके, तो ये आपके सामने रहा 51 नंबर का क्वेश्चन। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब ये देखो क्या कह रहा है कि समाज कार्य प्रणालियों और प्रकारों के अधिकार, सत्ता और पारस्परिक सहायता की अनेक समूहों व श्रेणियों की तथा मानव व्यवहार के नियंत्रणों अथवा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। समाज की ऐसी परिभाषा किसने दिया है? अकबर और निमकाफ ने, एलियट या मेरेल ने, गिलिन और गिलिन ने, मैकाइवर और पेज ने। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इन चारों में 51 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मैकाइवर योम पेज ने। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 52 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे 52 नंबर का क्वेश्चन कि आवश्यक इच्छा यानी कि जिसको एसेंशियल विल कहते हैं, उत्तरदायी है किस चीज़ उद्भव के लिए? गेम इन सॉफ्ट के लिए, संदर्भ समूह के लिए, गेसेल सॉफ्ट के लिए या बाह्य समूह के लिए? तो इन चारों में से 52 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गेसेल सॉफ्ट के लिए। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी जाति व्यवस्था की मौलिक विशेषता है? वंशानुक्रम, संस्तरण, अंतर्विवाह, गतिशीलता। अब कूट आपको दिया हुआ है कि 1 और 2 सही है या 3 और 4 सही है या 1 2 3 सही है या 1 3 4 सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 तीनों ही सही हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 54 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन एक आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? प्रौद्योगिकीय सहायता की कमी, वस्तु विनिमय व्यवस्था, जीवन निर्वाह स्तर, लाभांश अभिप्रेरक। तो इन चारों में से 54 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लाभांश प्रेरक जो विशेषता है अर्थव्यवस्था की, यह आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। ओके, 55 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य कौन से थे? आर्थिक वृद्धि, आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण या फिर सामाजिक उद्भव। तो इन चारों में कूट कौन सा सही होगा? 1 और 2 का ऑप्शन सही है या 3 और 4 सही है, 1 2 3 सही है या 2 3 4 सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 2 एंड 3 सही है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 56 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि एच.एस. बेकर द्वारा विचलकारी व्यवहार व्यवस्था अध्ययन के लिए प्रयुक्त परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं? संरचनावादी कहते हैं, अंतक्रियावादी कहते हैं, अपराध शास्त्री कहते हैं या प्रकारवादी कहते हैं? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, अंतक्रियावादी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 57 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन यह स्वीकार नहीं करता है कि सामाजिक स्तरीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है? आपके ऑप्शन से किंग्सले डेविस, टी पार्सन्स, एम ट्यूनर या डब्ल्यू मूर। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा 57 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन नंबर बी, एम टूमिन। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर का क्वेश्चन कि किसने सबसे पहले बाह्य समूह नाम का प्रयोग किया? आपके ऑप्शन हैं कूले, समनर, स्मॉल या कोजर। तो राइट आंसर हो जाएगा 58 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, समनर। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सबसे पहले संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग किया था? एच हाइमन ने, एम शेरिफ ने, आर के मर्टन ने या इमाइल दुर्खिम ने? तो राइट आंसर हो जाएगा 59 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर 1, एच हाइमन। अगला क्वेश्चन है आपके पास 60 नंबर का क्वेश्चन। 60 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे पलायन विवाह एक प्रकार है किसका? मुस्लिम विवाह का, हिंदू विवाह का, जनजातीय विवाह का या ईसाई विवाह का? तो इन चारों में से 60 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी, जनजातीय विवाह का ये उदाहरण है। ओके, अब बात करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की। 61 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से सूची को मिलाओ। अब सूची क्या है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, अब सूची में आपको मिलाना है 1961 में आया। शारदा कानून 1954 इधर है। विशेष विवाह अधिनियम 1929। दहेज प्रथा प्रतिबंध अधिनियम 1856। क्या ये सही है या इसको कूट में मिलाना पड़ेगा? तो मिलाना है आपको। तो 61 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि देखो, जो हिंदू विवाह अधिनियम या पुनर्विवाह अधिनियम आया है ये 1856 में ही आया है। ओके, शारदा कानून आया हुआ 1829 में।
एंड आपका विशेष विवाह अधिनियम 1954 में आया है और दहेज प्रथा वाला 1961 में आया है। तो इस तरह से कोड को मिलाने वाला राइट क्या हो जाएगा, कौन सा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास 62 नंबर का क्वेश्चन। 62 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि संस्कृति को इंद्रिय परक, विचारात्मक और आदर्श रूपों में किसने वर्गीकृत किया है? स्पेंसर, सोरोकिन, मॉर्गन या वेबर। तो राइट आंसर हो जाएगा 62 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, सोरोकिन। अगला क्वेश्चन है आपके पास 63 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से या किसी व्यक्ति द्वारा अपने शत्रु की मूर्ति के सिर और वक्ष में कील ठोकर के पेड़ पर टांगा जाता है, ये किस चीज़ का उदाहरण है? ये होम्योपैथिक जादू का है, सहानुभूतिपूर्ण जादू का है, अनुकारी जादू का है या संक्रामक जादू का है? तो इन चारों में से 63 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, होम्योपैथिक जादू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 64 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से मैजिक, साइंस और रिलीजन एंड अदर एसेस, इन पुस्तक का लेखक कौन है? मैलिनोवस्की, रेडफ्रिज, ब्राउन या फ्रेजर या टाइलर? तो राइट आंसर हो जाएगा 64 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, बी, मैलिनोवस्की। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि भारतीय संदर्भ में सामान्यतः नगरीय का अर्थ होता है समुदाय जहाँ जनसंख्या का घनत्व निम्न हो और आधुनिक सुविधाओं का भोग हो, या जनसंख्या, आकार और घनत्व का प्रकार, या अभिजात वर्ग का स्थिर निवास, या व्यक्तियों का वर्ग जो उच्च शिक्षा के आधार पर जाना जाता है। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 65 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या, आकार और घनत्व के प्रकार को देखते हुए कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 66 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि वे प्रदेश जिनमें अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है, भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, भारत के उप हिमालयी क्षेत्र, भारत के गंगीय क्षेत्र या भारत के रेगिस्तानी क्षेत्र? तो इन चारों में से 66 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है 67 नंबर का क्वेश्चन? ये कह रहा है कि समाज के विकास की तीन स्थितियाँ, नामता, असभ्यता, बर्बर और सभ्यता, किसके अनुसार है? डार्विन, स्पेंसर, मॉर्गन, काम्टे। तो इन चारों में राइट आंसर हो जाएगा आपका 67 नंबर क्वेश्चन के लिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मॉर्गन ने कहा है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 68 नंबर का क्वेश्चन। 68 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसने सामाजिक सनहत के आधार पर उद्योग पूर्व और उद्योगात्मक समाजों के भेद किया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास मैक्सिम वेबर, सेकंड है कार्ल मार्क्स, थर्ड है डी बेल एंड फोर्थ है इमाइल दुर्खिम। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन के लिए, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इमाइल दुर्खिम। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके पास 69 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे पार्सन्स द्वारा विकसित क्रिया की उपव्यवस्थाओं में शामिल है सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिक व्यवस्था, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था, या फिर आपका आर्थिक, सामाजिक और जैविक व्यवस्था। तो इन चारों में से 69 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तित्व की विशेषता। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से ये किसका दावा है कि सामाजिक संरचना का आधुनिक अनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है? आपके ऑप्शन हैं लेवी स्टार्ट, रेवंड फर्थ, आर ब्राउन या लेवी। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, आर ब्राउन। ओके, अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होगा आपका 71 नंबर का क्वेश्चन। 71 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि वो सामाजिक समूह जिसमें आमतौर से निश्चित क्षेत्र, बोली, सामाजिक समरूपता और एकताकारी सामाजिक संगठन हो जाता है, जाति, कृषक वर्ग, वर्ग या वन जाति। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना 71 नंबर क्वेश्चन के लिए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जनजाति। अगला क्वेश्चन है आपके पास 72 नंबर का क्वेश्चन कि केरल में प्रारंभ किया गया श्री नारायण धर्म प्रतिपालन आंदोलन किसने शुरू किया था? विवेकानंद ने, दुरई स्वामी ने, नारायण गुरुस्वामी ने या कामराज ने? तो इन चारों में से 72 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्री नारायण गुरुस्वामी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 73 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विचारकों का समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय दृष्टिकोण से संबंधित है? काम्टे, पेरेटो और मार्क्स, काम्टे, सोरोकिन और मार्क्स, काम्टे, स्पेंसर और मार्क्स, काम्टे, सोरोकिन और पेरेटो।
तो इन चारों में से 73 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉम्टे, स्पेंसर और मार्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 74 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि जीमेल के समूह में वर्गीकरण का आधार क्या है? सामाजिक संबंध, संबंधों की आकृति, आकार या संस्कृति, सभ्यता की प्रकृति। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 74 नंबर क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आकार। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही है? समाज में संघर्ष और सहयोग दोनों है, समाज में केवल सहयोग है, समाज में केवल संघर्ष है, समाज में ना सहयोग है ना संबंध है। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 75 नंबर क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समाज में संघर्ष भी है, सहयोग भी है। ओके, तो आज की वीडियो में हमने 75 नंबर क्वेश्चन तक कवर कर लिया, 50 से लेकर के 75 तक। आई होप वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वेलेबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड प्राइवेट बात करने के लिए व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, आप उस पर मैसेज कर सकते हो, बट इट इज़ नॉट फ्री, इट इज़ पेड। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा।